Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में ना रहे, यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं यहाँ पे डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं इन ओरेकल कार्ड्स के थ्रू। तो चलिए पता करते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे पहले शफल में ही हमें इल्यूजन का कार्ड सबसे पहले यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा है। सबसे पहला मैसेज जो डिवाइन की तरफ से आपके लिए आ रहा है वो है इल्यूजन का कार्ड। सो भ्रम के बारे में यहाँ पे इशारा है, खासकर जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो नकारात्मक लोग आपके आसपास थे, किसी न किसी प्रकार का भ्रम आपके आसपास बनाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे एक नकली धौंस, एक रौब जमाने की कोशिश कर रहे हों, एक ऐसी चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हों जो असल में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, असल में तो है ही नहीं। बस आपके दिलो दिमाग में कोई ऐसी चीज़ ये बिठाने का प्रयास कर रहे थे, डर बिठाने का प्रयास कर रहे थे, अपनी सुपीरियोरिटी, अपना वर्चस्व आपके अंदर जमाने का प्रयास कर रहे थे कि आप इनसे थोड़ा झुक कर जीवन जिए, इनके सामने थोड़ा दब कर रहें, इनके सामने अपनी क्षमता और काबिलियत का प्रदर्शन ना करें, इनकी सराहना करें, इनकी झूठी तारीफ़ें करें, इनको झूठा आप चाहे इज्जत दें, लेकिन इनके सामने पंगा नहीं लेना है। ये कहीं ना कहीं इस तरीके का भ्रम आपके सामने फैलाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी इस तरीके की साख, इस तरीके की इज्जत बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं देख सकता हूँ कि भ्रम में चाहिए जितना इन्होंने चीखा चिल्लाया आपके सामने, ये चीख चीख के जो भ्रम आपके सामने दिखाने की कोशिश करी, वो सारा भ्रम आज के समय में टूटता हुआ दिख रहा है मुझे इनके जीवन में। आपने ऐसा कदम उठाया है, आपने खुद को इतना मजबूत बनाया है समय के साथ। जो अनुभव आज के समय में आपको है जीवन का, जो अभी तक आपने जीवन देखा है, जो भी संघर्ष इसमें आपने देखा है, जो दुख देखे हैं, जो पीड़ाएं देखी हैं, उन सभी चीज़ों ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है। और यही कारण है कि आज आप इतने मजबूत हैं। आपके साथ आपकी नीयत साफ है, इसीलिए आज आपके साथ डिवाइन की ऊर्जाएं खड़ी हैं, आपके साथ आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है कि ये कितना भी भ्रामक जाल आपके सामने फैला ले, कितना भी आपके सामने इल्यूजन बना ले कि आप इनसे कमज़ोर हैं, लेकिन आपने अपने क्षमता और काबिलियत के दम पे इनसे ऊंचा ही साबित करके दिखाया अपने आप को। और आपने कोई इनसे कंपटीशन करने के लिए ये काम नहीं किया है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी क्षमता और काबिलियत को बेहतर बनाने पे आपने हमेशा फोकस करते रहे हैं। और इस बेहतर बनाने के पूरे प्रोसेस में, इस पूरे
समय में ये खुद ब खुद कहीं न कहीं छोटे साबित हो गए हैं, क्योंकि ये आपसे अपनी तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं दिन रात। आप इनसे अपनी तुलना नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कितने नीच किस्म के लोग हैं, ये आपकी तुलना करने के लायक भी नहीं है एक्चुअल में। तो ये ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। इसी के साथ और भी कार्ड्स देख लेते हैं, इससे पता चल जाएगा हमें कि यूनिवर्स इस रीडिंग को किस दिशा की ओर, ये संदेश किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। तो शफलिंग पूरी कर लेते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पर बनाए रखें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश निकल के आ रहा है उस तरह हमें गाइड करें। तो दोस्तों यहाँ पे शफल हमने पूरा कर लिया है। नाउ देखते हैं सेकंड कार्ड यहाँ पे कौन सा पिक होके निकल के आ रहा है आपके लिए। तो सेकंड कार्ड जो यहाँ पे निकला है, ग्रोथ। ओके दोस्तों, जब हमारे सामने से भ्रम का जो पर्दा हट जाता है ना, जो झूठ होता है, जब उसका पर्दा हट जाता है, हमें जब साफ चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देने लगती हैं, और जब हम भ्रम को अपने सामने टिकने नहीं देते, झूठ को अपने सामने टिकने नहीं देते ना, तो ये बात तो तय हो जाती है कि आगे हमने जिस स्तर पे आज हम हैं उससे ऊपर ही बढ़ना होता है। ग्रोथ आना तय है। सुख, समृद्धि, उन्नति, तरक्की, बढ़ोतरी, जो भी आप इसको कह लें, वो ऊर्जा आपके जीवन में आने से कोई रोक नहीं सकता। और ये ही ऊर्जा आपके जीवन में आती हुई दिख रही है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पे निकल के आ रही है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से। इसमें हमें पता चल जाएगा कि आपके आसपास कौन सी छिपी हुई ऊर्जा है जिसकी तरफ यहाँ पे डिवाइन इशारा करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे हमें पता चल जाएगा। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन सा कार्ड निकल के आया है। इनसाइट। ओके दोस्तों, इनसाइट मतलब जो जानकारी आपको मिलनी है, जो चीज़ें स्पष्ट होनी है वो स्पष्ट होके रहेंगी। जो चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं वो छुपी नहीं रह सकती। चीज़ों के बारे में जानकारी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बारे में जो अंदर की खबर है, जो नज़र है, आपको ज़रूर मिलनी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि असल में पीछे कहानी क्या चल रही है, असली खेल क्या है। आपसे छुपा के नहीं रह सकते आपके विरोधी और हेटर्स। और ये जिन विरोधी हेटर्स की हिडन ऊर्जा की तरफ यहाँ पे इशारा है, ये कोई भी हो सकते हैं। आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसियों में से भी हो सकते हैं, आपके पुराने रिलेशनशिप के, टॉक्सिक रिलेशनशिप के व्यक्ति भी हो सकते हैं, या फिर आपके काम के क्षेत्र में जहाँ जॉब करते हैं, जो आपका वर्क है, जहाँ आपकी जॉब है या प्रोफेशन है, बिजनेस है, वहाँ के लोगों की तरफ भी इशारा हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, इनके जीवन में जैसे इस समय अपने काली करतूतें इन्होंने ज़िंदगी में आज तक की हैं, दूसरों को जो परेशान किया है, आपको जो परेशान किया है, आपको जीवन में किसी भी तरीके का अगर दुख दिया है, पीड़ा दी है, तो उसका जो रिटर्न में जो फल है ना, वो इनकी ज़िंदगी में एक जैसे तूफान लेकर यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, मैं देख सकता हूँ। जो इनका भ्रम है, जो इन्होंने बांध कर रखा था, वो टूट चुका है, और जो ऊँट है आखिरकार पहाड़ के नीचे आ ही चुका है। बस समय के साथ उसका प्रत्यक्ष रूप से बस दिखाई देना बचा है, लेकिन अंदर से दिल और दिमाग के लेवल पे, मन और बुद्धि के स्तर पे ये काम यूनिवर्स ने शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, इनका भ्रम, जीवन जीने का जो तरीका है, दूसरों को नियंत्रित करने का जो इनकी जो उत्सुकता है, जो दूसरों के ऊपर हावी होकर रहने की जो इनकी इच्छाएं हैं, वो सारा भ्रम कहीं ना कहीं तोड़ दिया है। और जो इनका जो धौंस जमाने का रंग है वो अब उतरते हुए साफ यहाँ पे दिख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात निकल के आई है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी गहराई की बातें भी हैं जो डिवाइन ने इन कार्ड्स में आपके लिए बताई हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से। इल्यूजन का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, और यहाँ पे डिवाइन जैसे साफ कहना चाह रहे हैं कि अब जो है, जो सच और जो झूठ है, उसके बीच का जो पर्दा है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है। उसके बीच का जो भ्रम था वो अब ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा कि आपको वो किसी भी तरीके से भ्रामक लोग फंसा के रख पाए। आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति भी, आपकी इंट्यूशन की पावर इस लेवल तक इस स्तर तक आज बढ़ चुकी है अपने शांति पे काम करते करते, कि जो भी ये भ्रामक लोग हैं, जो कहीं ना कहीं सामने से कुछ और चेहरा बना के आते हैं और पीछे से कुछ और होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने
उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, आपके अपनों के जीवन से जो जुड़े हुए हैं, इनके बीच का फ़र्क और जो आपके असल में जो शुभचिंतक है, जो जेन्युइन लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, उनके बीच का फ़र्क आपको यहाँ पे साफ दिखाई देने लग रहा है और आने वाले समय में और भी ये स्पष्ट होता जाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी अंतरात्मा की आवाज़ मजबूत होगी आपकी शांति के आधार पे, उतना ही ज़्यादा आपको फीलिंग आ जाएगी कि जो भी व्यक्ति आपके जीवन में है, भले आपके पास उस चीज़ का कोई प्रूफ प्रमाण हो या ना हो, लेकिन आपको पता ज़रूर चल जाएगा कि अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं या नहीं, ये असल में आपके शुभचिंतक है, असल में ये दिल से इनकी तरफ से रिश्ता है या नहीं, ये आपको कहीं ना कहीं महसूस हो ही जाएगा किसी न किसी फॉर्म में। क्योंकि जो आपकी इंट्यूशन की पावर है दोस्तों, वो एक बहुत बड़ा ज़रिया है डिवाइन का आपसे कांटेक्ट करने का। और यही कारण है कि इस ज़रिए के थ्रू आपको डिवाइन संकेत दे ही देते हैं कि कैसे लोगों को अपने जीवन के दायरे में, अपनी सीमाओं में आने देना है और किन लोगों को बाहर रखना है उससे हमेशा के लिए। ये जो भी लोग हैं जिन्होंने अपनी बातों, अपने रौब या अपनी चालाकी से सबको ये प्रभावित करते रहे हैं, आपको भी प्रभावित करने की कोशिश की है, आपके और आपके घर परिवार के ऊपर असर डालने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको आर्थिक हानि पहुंचाने की कोशिश की है, या आपको स्वास्थ्य के रूप में शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास किया है, या फिर आपको मानसिक तनाव देने की कोशिश की है, किसी भी रूप में अगर इन्होंने आपका अनिष्ट चाहा है, तो इनकी जो बनाई हुई तस्वीर है आपके, जो इनका बनाया हुआ जो भ्रम है, वो इस समय टूटता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इन्होंने सोचा था कि आप ऐसे ही शांत और सौम्य किस्म के इंसान हैं, बहुत सीधे साधे सरल हैं, आप क्या ही इनके खिलाफ कुछ कर पाएंगे, क्या आवाज़ उठाएंगे। लेकिन ये भ्रम इनका टूट गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो है अपने साथ हुए अन्याय का के लिए उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, ये मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। किसी न किसी रूप में आपने विरोध ज़रूर दर्ज कराया है। जो भी आपके साथ जिन्होंने भी अन्याय करने की कोशिश की है, चाहे वो किसी कंप्लेंट के थ्रू हो, चाहे वो उनको उनकी असलियत समाज के सामने लाकर आपने ये विरोध दर्ज कराया है, ताकि उनको पता चल जाए कि वो कुछ भी गलत करेंगे तो आप चुप नहीं बैठेंगे। तो किसी न किसी माध्यम से आपने उन तक ये मैसेज तो पहुंचा दिया है, ये बात उन तक पहुंच चुकी है कि आपसे पंगा लेना जो है इनके लिए बहुत भारी साबित होने वाला है। आपकी शांति, आपकी सरलता को हल्के में नहीं लेना चाहिए इनको, ये बात ये समझ चुके हैं कहीं ना कहीं। और आने वाले समय में अगर ये शांत नहीं बैठे तो उसका एक बहुत बड़ा परिणाम इनको भुगतना पड़ सकता है, ये मैं देख सकता हूँ। और आपने शायद बहुत समय तक बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो इन्होंने आपकी ज़िंदगी में नकारात्मक ऊर्जाएं फैलाई, उन बातों को आपने दबा लिया, छुपा लिया। हो सकता है इनमें से कुछ ऐसे भी गिरे हुए नीच लोग हैं जो किसी भी तरीके की बातें, झूठी झूठी बातें आपके बारे में फैलाई हों, उल्टी सीधी बातें आपको राह चलते बोली हों, या फिर आपको कोई तंज कसा हो, आपके खिलाफ कोई ऐसा बात व्यवहार किया हो, कोई ऐसे इशारे किए हों जो मर्यादा पूर्वक नहीं थे। वो बातें सब आप कहीं ना कहीं कई बार आप समा भी गए, आपने उसको इग्नोर भी कर दिया गया कि क्या इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ना, कोई बच्चे तो है नहीं। लेकिन ये कहीं ना कहीं अपनी नीचता का एक नया स्तर हर बार ये स्कोर करते हैं, हर बार और नीचे स्तर को इन्होंने दिखाया है आपकी ज़िंदगी में, जो भी ये विरोधी या हेटर हैं। और यह मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपने बिना जवाब दिए, बहुत सारी चीज़ें आपने सह भी ली इनकी कि चलो आज नहीं तो कल हो सकता है कभी सद्बुद्धि आई जाए। लेकिन अब समय जो है इनको खुद जवाब देता हुआ दिख रहा है। आपने जो भी इनकी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर समा लिया, जो जहर का घूंट इन्होंने आपकी ज़िंदगी में फेंकने की कोशिश की, वो आप जैसे महादेव ने जहर पी लिया था, ऐसे आपने जहर पी के वो आपने घूंट लिया, लेकिन आपने उसको अपने अंदर समाने नहीं दिया, उस जहर को, उस अंधकार को अपने अंदर उसको समावेश नहीं होने दिया। तो आज वो कर्मा का साइकिल, वो आशीर्वाद डिवाइन का, ईश्वर का, जिन भी ईश्वर के स्वरूप की आप पूजा करते हैं, वो घूम के आ रहा है इन लोगों से बदला लेने के लिए। मैं महसूस कर सकता हूँ आने वाले निकट भविष्य में आपको ये ऐसे स्थिति में, ऐसे हालात में नज़र आएंगे जिसकी शायद आपने भी कल्पना नहीं की थी कि इनकी इतनी बुरी हालत हो सकती है। जो भी दिख रहा था आपके नज़रों के सामने, वो पूरा सच इन्होंने कभी दिखाया नहीं। बहुत सारे ऐसी भ्रामक चीज़ आपके बारे में फैलाई, छवि खराब करने की कोशिश की, लोगों से आपको काटने के प्रयास में, लोगों से आपका भरोसा टूट जाए, आपका जो लोग हैं उनका आप पर से भरोसा टूट जाए, इसके लिए इन्होंने हर वो संभव कोशिश की है। लेकिन
जो भी छुपा हुआ था वो मैं देख सकता हूँ बहुत हद तक सामने आया भी है। इनका जो असली चेहरा है वो लोगों को कहीं ना कहीं उसका भी अंदाज़ा लगा है, और लोगों को पता चल गया है कि किसी न किसी रूप से ये आपको नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति में है। ये समाज में बैठाने लायक लोग नहीं है। बहुत से जो जेन्युइन लोग हैं उनको ये बात क्लियर पता चल चुकी है। और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि जो जीत आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में कदम रखने वाली है इन जैसे लोगों के ऊपर, या इन जैसे लोगों का जो आने वाले समय में दमन होने वाला है, वो कोई शोरगुल मचा के नहीं आएगी दोस्तों, बल्कि सच्चाई जो है बहुत धीरे से कदम रखेगी और इन लोगों का सफाया हो जाएगा। किसी को कानों कान पता भी नहीं चल पाएगा कि कब ये गायब हो गए चुटकियों में। इसी के साथ दोस्तों ग्रोथ का यहाँ पे कार्ड आया है और ये बता रहा है कि जहाँ पे इन जैसे नकारात्मक लोगों का जो घमंड है वो कम होता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में, वहीं आपकी तरक्की और भी ज़्यादा उफान मारते हुए इनकी नज़रों के सामने निकल के आएगी, ताकि इनको दोहरी मार पड़े। एक तरफ से कर्मों का बोझ और दूसरी तरफ से आपके सफलता का बोझ इनको खाया जाए। ये इनकी ज़िंदगी में तय हो रखा है। जिस रास्ते पे पहले कहीं ना कहीं रुकावटें थी आपकी, अब वहाँ पे आपको नए मौके दिखाई दे सकते हैं, उसकी तरफ भी यहाँ पे इशारा है। और धीरे धीरे आपकी जो मेहनत है वो रंग लाते हुए दिख रही है, और जो लोग आपकी काबिलियत को पहचान रहे हैं और आने वाले समय में भी जो पहचानेंगे, उसकी ऊर्जा तो अलग ही स्तर पे निकल के आ रही है। जिन लोगों को पहले नहीं भी भरोसा था आपके ऊपर, आने वाले समय में वो आपसे सीखने के लिए, आपसे प्रेरणा लेने के लिए, आपसे आके सलाह मशवरा करने के लिए बेचैन रहेंगे, मौका ढूंढेंगे कि कैसे आपका थोड़ा सा भी समय मिल पाए कि अपनी ज़िंदगी में आपके सफलता का एक अंश मात्र भी ला पाएँ। तो ये मैं यहाँ पे होता हुआ देख सकता हूँ आने वाले समय में। और आपका दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात है, आपको कभी भी किसी को अपनी कीमत जो है साबित करने की ज़रूरत ना पड़ी है, ना आगे पड़ेगी। आपका जो काम है, आपका जो बात व्यवहार है, आपकी जो शांति है, जो आपके आसपास जो ऑरा बनता है ना, उसकी वजह से जो सकारात्मकता आती है, जो लोगों को महसूस भी होती है, वही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनते हुए दिख रही है। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं रहेंगे। ये जो भी लोग हैं आपके आसपास जो आपको कम समझते थे, जो आपके आपकी क्षमताओं पे, आपकी काबिलियत पे सवाल उठाते थे समाज में, वहीं अब चुप होकर सब कुछ चुपचाप होते हुए देखेंगे, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। हाथ पांव जैसे बांध के कोई इनको आपके सामने ऐसा बैठा देगा कि ये कुछ कर नहीं सकते, ये आपको कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे, और ना ही ये वहाँ से भागने की हालत में रहेंगे। और सिर्फ एक ही चारा इनके पास रह जाएगा, आपको सफल होते हुए देखना, और दिन रात अंदर ही अंदर ये बात इनको खाई जाएगी। यही इनके लिए कर्म का सबसे बड़ा हिसाब होता हुआ दिख रहा है मुझे। तो जिस चीज़ को ये रोकना चाहते थे वही इनके सामने करके दिखा देना, यही आपकी सबसे बड़ी जीत है, और यही न्याय भी है इन जैसे लोगों के साथ, ताकि इनका घमंड पूरी तरीके से चूर हो सके, इनका अहंकार पूरी तरीके से ज़मीन पे आ चुके, जो ये हवा में उड़ रहे थे वो नीचे आ सके। इसी के साथ इनसाइट का जो फाइनल कार्ड है दोस्तों, ये बहुत गहरा संदेश लाया डिवाइन की तरफ से। मैं देख सकता हूँ कि अब आपकी जो नज़र है वो पहले जैसे ही नहीं रही है। आप जो है लोगों की बातों से नहीं, उनके इरादों से उन्हें आज के समय में पहचानने लग गए हैं, और आने वाले समय में यही जो चीज़ है आपको और भी ज़्यादा सुरक्षित, महफूज और भी ज़्यादा समझदार बनाने का आधार बनती हुई दिख रही है। और यही कारण है आपकी सफलता में भी कि सही लोगों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, ताकि आपका ध्यान न भटक सके, आपको अपने पीठ पीछे 24 घंटे नज़र ना रखनी पड़े कि कौन पीछे छुरा भोंकने कभी भी आ सकता है। इसलिए आप पहले ही अपनी बुद्धि की परख से ऐसे लोगों को जज करके अपने जीवन में तभी आने देते हैं जब आपको पूरा यकीन हो कि ये पीठ पीछे वार नहीं करने वाले हैं, ये भरोसेमंद साबित हो सकते हैं। वरना जो नकारात्मक ऊर्जाएं वाले लोग हैं वो आपके सीमा में, आपके दायरे में प्रवेश नहीं पा सकते। ये आशीर्वाद जैसे आपको स्वयं डिवाइन ने, स्वयं ईश्वर ने दे रखा है। जिन रिश्तों, हालात या वादों ने आपको कभी उलझन में रखा था एक समय पे, उनका जो असली मतलब है एक तरीके से आपको साफ स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले समय में। और यही जो आपकी समझ है रिश्तों को लेके, आसपास के लोगों को लेके, उनकी ऊर्जाओं को लेके, जो बढ़ती ही जा रही है, ये आगे आपको कोई भी गलत फैसले, कोई भी जल्दबाजी की प्रतिक्रिया या कोई भी गलत निर्णय लेने से आपको बचाती ही रहेगी। दोस्तों याद रखिए कि जब इंसान की सोच साफ हो जाती है ना, तब किसी की धौंस, किसी का दिखावा
या किसी की जो झूठी ताकत है, भ्रामक ताकत है, वो ज़्यादा देर तक असर नहीं कर पाती, वो भ्रम टूटना ही होता है। और आपका दोस्तों सबसे बड़ा हथियार यही है, वो है आपकी समझ, आपकी बुद्धि। और यही जो समझ है आपको सही दिशा तक आगे पहुंचाती हुई दिख रही है, ये मैं देख सकता हूँ। इसलिए ये जो बुद्धि आपको मिली हुई है तोहफा ईश्वर के तरफ से, डिवाइन की तरफ से, इसको, ये एक ऐसी पैनी तलवार है कि जिसको जितना ज़्यादा तीक्ष्ण रखेंगे, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते रहेंगे, जितना ज़्यादा पैना रखेंगे, उतना ही ज़्यादा ये आने वाले जितने भी मुसीबतों हैं आपकी ज़िंदगी में, जो रुकावटें हैं, उसको काटते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ाने में आपको मदद करने वाली है। तो ये सबसे मजबूत आपको हथियार, एक सबसे प्रबल इंद्रिय आपको ईश्वर ने दी है, जिसका आप अगर सदुपयोग करें, सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ के रखें, तो आपको ये बहुत आगे तक ले जाएगी। दोस्तों यही एक बहुत बड़ा संदेश आज आपके लिए निकल के आया है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपके लिए लागू हो सकते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो कुछ नेम इनिशियल्स इस प्रकार हैं। ओके, M, H, X, N, U, G, D एंड K। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिस परिस्थिति, जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे डिवाइन ने इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील करते हैं, आपकी ऊर्जाएं क्या कहती हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।